जस्ट पुट दिस ऑन रिकॉर्डिंग ताकि फॉर दोज ऑफ यू हु ज्वाइन लेटर वो इसको बाद में एक्सेस कर सकें. तो वेलकम जी टू अनदर लाइव डिस्कशन सेशन फॉर आवर essay राइटिंग बूट कैम्प. फॉर दोज ऑफ यू हु वर पार्ट ऑफ आवर लेवल 1 कोर्स जिसके अंदर हम लोगों ने essay राइटिंग के बारे में सीखा. उसके अंदर हमारे मल्टीपल लेक्चर्स हुए ऑन थीसिस राइटिंग, आउटलाइन राइटिंग, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन राइटिंग और बॉडी पैराग्राफ्स. उसके अलावा मैंने आपके साथ सोर्सेज शेयर की ऑन हाउ टू एनालाइज द टॉपिक, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म अ टॉपिक, हाउ टू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स. तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा लार्जली ऑन द टाइप्स ऑफ एसेज दैट कम इन. क्योंकि बिफोर वी मूव ऑन टू लेवल 2 विच इज़ द प्रैक्टिसिंग ऑफ आवर essay राइटिंग कोर्स, आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो कि किस तरह के ऐसे टॉपिक्स आते हैं और उनको किस तरह से टैकल किया जाता है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. ये एक जनरल जो है हमारा, अगर समझ लें कि क्रक्स जो रहा है पिछले 3 4 या 3 वीक्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने लेक्चर्स किए हैं फॉर लेवल 1 स्टूडेंट्स, कि हम लोग एक इंट्रोडक्शन को कैसे जनरल से स्पेसिफिक में लेकर आते हैं, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स को आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हो और फिर कंक्लूजन को आप किस तरह से अपने ऐसे को कंक्लूड करते हो. सो दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ द ऐसे जो कि हम लोगों ने ऐसे राइटिंग के बारे में सीखा है. So I just wanted to you guys to have a look at it again before we move on to the practical side of things, which is writing full length essays. Now moving on to the main part of our discussion today, which is the types of essays that actually come in the CSS exam. तो अगर हम लोग इसको देखें ऑन अ मैक्रो लेवल, तो इसको 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आपके आ जाते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे, फिर आ जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और तीसरे आ जाते हैं लिटरेरी ऐसे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फीचर कर रहे हैं इन द CSS एग्जाम. ठीक है जी, तो विल लुक एट ईच ऑफ दीज इन डिटेल वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसे को देख लेते हैं. दिस इज यूजली अ वन साइडेड टेक ऑन अ टॉपिक. ठीक है, इसका एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंटेशन नहीं प्रेजेंट करते, बट यू एक्चुअली एक्सपैंड ऑन द टॉपिक दैट इज गिवन. ठीक है, ये ऐसा एक स्टेटमेंट, टॉपिक स्टेटमेंट होती है जिसकी दूसरा पहलू नहीं होता. ठीक है, इट्स जस्ट वन साइडेड टॉपिक. और इसके अंदर जो आपका मेन फोकस होता है दैट इज ऑन योर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके अंदर आप फैक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट अथॉरिटीज को कोट करके और डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू जो उसने एक टॉपिक स्टेटमेंट दी हुई है उसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं. और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि जो एक उसने ओपन एंडेड आपको एक टॉपिक स्टेटमेंट दी है, उसको एक एक कंक्लूसिव डायरेक्शन में लेकर जाएं. आप अपना ओपिनियन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में प्रेजेंट करें और उस ओपिनियन को उस डायरेक्शन में लेकर जाएं जिसकी वजह से उस टॉपिक को आप होलिस्टिकली आंसर कर सकें. इसकी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो पहली एग्जांपल है पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. ठीक है, अब देखें इट्स अ वेरी जेनेरिक टॉपिक. इसकी आप कोई साइड नहीं ले सकते कि वेदर पोलराइज पॉलिटिक्स इज गुड या फिर वेदर पोलराइज पॉलिटिक्स इज बैड. इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपने उसको फर्दर एक्सपैंड करना है. इसके अंदर आप इसको इस तरह से लेकर जा सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी इज पावर टू द पीपल. ऑलरेडी वी डन दिस एनालॉजी. और अगर वो पीपल ही कन्फ्लिक्टिंग जो है ग्रुप्स बन जाए, ये ना हो कि मतलब एक एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट तो डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन अगर वो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाए, वहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो जाए कि एक अस वर्सेस देम की डिबेट शुरू हो जाए, जैसा कि आपको पाकिस्तान में नजर आता है डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर. चाहे वो PTI वर्सेस PDM हो, चाहे वो डिफरेंट आप पोलिटिकल अफेयर्स देख लें, तो एक पाकिस्तान के अंदर आपको एक पोलराइजेशन नजर आती है, जिसके अंदर एक अस वर्सेस देम का नैरेटिव है कि आप गलत हैं, हम सही हैं. ठीक है, तो ये जो एक ब्लैक एंड वाइट की तरफ जो चली जाती है ना चीज, दैट एक्चुअली पोजेज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, बिकॉज वहां पे फिर डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल होना शुरू हो जाती है. वहां पे जो आपके असल इश्यूज हैं वो क्लाउड हो जाते हैं विद 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 योर पोलराइजेशन. आपके जो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से आप एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते, और इसी वजह से जो है आपको अक्सर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. पाकिस्तान इसकी एक प्राइम एग्जांपल है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारा पावर सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सोशल सेक्टर हो. आपको पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी नजर आती है, जहाँ पे देयर इज नो कंसेंसस ऑन प्रोग्रेस, बट इंस्टेड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन बोथ इन द पार्लियामेंट एंड एल्सवेयर. तो वो चीज़ एक जो है वो एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को प्रेजेंट करती है. तो आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वन साइडेड टॉपिक, एक बड़ी 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 एक उस तरह की चीज़ है जिसके ऊपर आपने अपनी एनालिसिस देनी है. इसको आप अपनी एनालिसिस को स्टेटिस्टिक्स के साथ बैक कर सकते हैं, आप फैक्ट्स डाल सकते हैं, आप केस स्टडीज डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की केस स्टडी डाल सकते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी पोलराइज पॉलिटिक्स हुई है. इसके अंदर आप डिफरेंट केस स्टडीज डाल सकते हैं कि किस तरह से पोलराइजेशन की वजह से हमारे सोशल सेक्टर को नुकसान हुआ है, हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को नुकसान हुआ है. तो ये चीज़ें आपको नजर आती हैं. और इवन
मोर मोर सो आपकी जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको नुकसान हो, बिकॉज ऑब्वियसली जो पोलराइजेशन हमें नजर आ रही है दैट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द नेशनल कंसेंसस एज वेल। तो वो चीज़ आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे अगेन इसको एग्जाम्पल को बताने का मकसद यही था कि हम लोग एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करें। उसका मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह का एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव ऐसे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा एक और इसके अंदर एग्जाम्पल है क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अगेन अ वेरी वन साइडेड टॉपिक, जहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह से एजुकेशन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल प्रोग्रेस। उसको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, डिफरेंट केस स्टडीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगेन इसके ऊपर भी कोई जो है वो डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा कि आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल प्रोग्रेस के लिए। तो इसी वजह से इस सोल रीजन की वजह से, बिकॉज इट्स अ वन साइडेड टेक ऑन अ टॉपिक, इसको हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे का टॉपिक को जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो ये जी आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। दूसरा जो थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग है दैट इज द आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसके अंदर जो है यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू टेक अ स्टांस। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। एंड देन यू आर सपोज टू टेक अ स्टांस कि आप किस पर्टिकुलर साइड के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप अगेंस्ट जा रहे हैं, आप फॉर जा रहे हैं, तो उसको फिर आप अपनी आर्ग्यूमेंट को उस तरह से बिल्ड करेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो है आपको एविडेंस और फैक्ट्स देने पड़ते हैं टू सपोर्ट द क्लेम दैट यू मेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ के फॉर में जा रहे हैं तो आपने वो एविडेंस और वो फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं जो आपकी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करे, जो कि प्रेजेंट करे टू द एग्जामिनर कि जो आपने स्टांस लिया वही सही है। ठीक है। और इसके अंदर जो कि मैंने आपके साथ एक रिसोर्स शेयर भी की थी अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। उसके अंदर हम लोगों ने तीन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ जो है आर्ग्यूमेंट और एनालिसिस देखे थे, जिसके अंदर हेगेलियन था, जिसके अंदर एरिस्टोटेलियन था, और एक और ड्रकेनियन था। ठीक है। तो वो तीन जो हमारे तरीके थे ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, वो चीज़ भी आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करनी पड़ेगी। वो चीज़ हमारी यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं दोबारा से भी। वो रिसोर्स मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर आर्ग्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हगेलियन स्टाइल ऑफ आर्ग्यूमेंट वुड बी कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, फिर आप दूसरी साइड को थोड़ा सा मेंशन करें कि अच्छा ये भी एक अपोजिंग व्यू पॉइंट है, और फिर उसको निगेट करें कि क्यों ये अपोजिंग व्यू पॉइंट इतनी वैल्यू नहीं रखता है, या फिर आपकी आर्ग्यूमेंट क्यों सुपीरियर है इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से। ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो पहली एग्जांपल है आर डैम्स द सॉल्यूशन टू पाकिस्तान वाटर वॉर्स। अ सिंपल आर्ग्यूमेंटेशन टॉपिक जिसके अंदर आप या तो अगेंस्ट जा सकते हैं या फिर फॉर जा सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि डैम्स आर द सोल्यूशन टू पाकिस्तान वाटर वॉर्स, या फिर आप कहते हैं कि डैम्स परहैप्स आर टू यू नो टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। पाकिस्तान को भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए जिसके अंदर आपको वाटर मैनेजमेंट करनी है, जिसके अंदर आपको बेटर वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो वो चीज़ों के ऊपर जाएं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग डैम्स विच आर अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। और इसके अंदर आप केस स्टडी कालाबाग डैम की दे सकते हैं। या फिर आप फोर जा सकते हैं जिसके अंदर आप बताएं कि पाकिस्तान की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। आपको अगर फ्यूचर के अंदर अपने जो अपने आप को वाटर स्कार्सिटी से बचाना है तो आपको डैम्स बनाने की जरूरत है। सो यू कैन गो ईदर वे। लेकिन आप जो अपनी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप फोर जा रहे हैं, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए टू बैक द आर्ग्यूमेंट दैट यू आर मेकिंग। ठीक है जी। तो फिर अगर इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप इसी को एग्जांपल को अगर मैं फर्दर लेकर जाऊं, तो अगर आप कह रहे हैं कि डैम्स आर नॉट, आप कहते हैं कि वाटर मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिल्डिंग डैम्स, तो आप फिर एक अपोजिंग व्यू पॉइंट को भी प्रेजेंट कर दें कि देयर आर सम सर्कल्स हु थिंक दैट डैम्स डैम्स could address the Pakistan's water woes, while that does hold value, but that's a long term solution. What Pakistan requires right now are short term solutions जिसके अंदर आपके immediate solutions हो, क्योंकि the issue of water scarcity is more immediate, जिसके लिए आपको वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल और मिटिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप जो अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो भी प्रेजेंट करें, और साथ ही साथ जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है उसको भी थोड़ा आप निगेट कर रहे हैं या फिर उसको इंफीरियर शो करें अगेंस्ट अगेंस्ट योर आर्ग्यूमेंट। सिमिलर टॉपिक, सिमिलर तो नहीं खैर, मतलब सिमिलर आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक इज दी फॉर पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ फेल्ड मॉडल। अब इसके अंदर आप अगेन दोनों साइड्स के ऊपर जा सकते हैं। आप या तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को का केस प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिफेंड कर सकते हैं। सो ईदर ऑफ दोज कैन हैपन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो दो आपको एक मिल जाता है रिक्वायरमेंट कि आपको ये एक स्टांस लें फॉर और अगेंस्ट का, दिस इज व्हाट बेसिकली एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज, और उसको फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो हम लोगों ने वेज ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन का एक मैंने आपके साथ रिसोर्स शेयर की थी, वो आप जरूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके किस तरह से आर्ग्यूमेंटेशन आप करते हैं किस तरह से। ठीक है जी। तो अभी का मकसद ये था कि मैं आपको ऐसे बता सकूं कि किस तरह का ऐसे होता है आर्ग्यूमेंटेशन का।
तीसरा जो मच ड्रेडेड टॉपिक टाइप ऑफ ऐसे है वो है लिटरेरी ऐसे. Obviously it's a difficult essay to attempt because it requires a lot of grip over the English language. It requires a grip over your expression or your technical treatment of the topic. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है. अनलेस आप बहुत कंफर्टेबल हो, आपकी अच्छी अंग्रेजी हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो तब सही है. लेकिन वरना मैं इसको ज़्यादा लोगों को रेकमेंड नहीं करता कि आप एज फर्स्ट चॉइस इसको अटेम्प्ट करें. ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, जो कि हम लोग अपने ऐसे कोर्स के अंदर करेंगे भी. लेकिन अगेन, अगर आपके पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव का, और आपके पास उसका कंटेंट है, तो डेफिनेटली गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लिटरेरी ऐसे. बिकॉज अगेन इट्स अ ट्रिकी वन टू अटेम्प्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्स एन एनालिटिकल टेक. ठीक है, इसके अंदर आपकी एनालिसिस ज़्यादा आती है. इसके अंदर आपका ज़्यादा आप फैक्ट्स और फिगर्स और एविडेंसेस के ऊपर नहीं जाते. इसके अंदर योर ओन ओपिनियन, योर ओन एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो टॉपिक भी होते हैं वो ओपन एंडेड और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी समझना, लोगों को पूरी तरीके से उसका मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए. लेकिन साथ ही साथ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो इसकी, या अगर आपको समझ आ गया हो टॉपिक और आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस. बिकॉज आपके पास एक खुली स्पेस होती है टू नेविगेट द टॉपिक. आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. आप रियल लाइफ रेफरेंसेस दे सकते हैं, आप जो है एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट एरियाज के अंदर उसको नेविगेट कर सकते हैं. तो इसके अंदर कंटेंट की फिर कमी नहीं रहती. तो ये एक इस तरह से इसका फायदा भी है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यूजुअली फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, एनालिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं. द ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट. तो एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. ब्रेन्स लाइक हार्ट्स को वेयर देयर आर अप्रिशिएटेड. अगेन अ वेरी यू नो एन ओपन एंडेड टॉपिक जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. सो ये हो गए जी हमारे लिटरेरी ऐसे. इसके ऊपर मैंने दो रिसोर्सेज आपके साथ शेयर की थी ऑन हाउ टू अटेम्प्ट अ लिटरेरी ऐसे. वो दोनों भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर. तो वो भी अगेन आई वुड से कि जब हम लोग लिटरेरी ऐसे पे मूव ऑन करेंगे तो मैं आपके साथ दोबारा रीशेयर भी करूंगा. लेकिन बिफोर दैट, क्योंकि मंडे से हम लोग अपने फुल लेंथ एसेस की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो रिसोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको जरूर गो थ्रू करें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो ऑन नेविगेटिंग दोज ऐसे टॉपिक्स. जी आ जाते हैं हमारे जो इवेलुएशन प्लान है अगले कुछ वीक्स के लिए. वो आप सबके सामने है. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. वी विल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी ऑन मंडे. और डेमोक्रेसी के भी हवाले से मैं ये कहूँगा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थीम्स को है वो एज थीम्स लेकर चलें. फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी के बारे में जब आप सोचें तो उसको डिफरेंट एंगल से सोचें. आप डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी के टॉपिक से सोचें. आप डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचें. आप डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचें. एक डेमोक्रेसी के साथ ऊपर मैं आपके साथ एक लेक्चर भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल एंगल से डेमोक्रेसी के टॉपिक को कवर किया हुआ है. तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा. लेकिन इस चीज़ के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर हम लोग एक थीम कर रहे हैं तो आप उस थीम को ब्रॉड तरीके से जब रिसर्च करें तो उसकी ब्रॉड रिसर्च करें. तो इसी वजह से मैंने जो है, हम लोग हर वीक एक ऐसे टॉपिक करेंगे, ताकि जो आपका रिसर्च और एनालिसिस R&D का जो पार्ट है वो आप अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक का कर लें. ठीक है जी. आपको ऑब्वियसली उसके साथ मैं यूजफुल लिंक्स वगैरह और एक डायरेक्शन भी दूंगा कि किस तरह से आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोसीड करना है. तो दिस इज द इवेलुएशन प्लान. अब जी आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल जवाबों के ऊपर. आपके जो लेवल 2 के मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ बॉडी पैराग्राफ्स या फिर जो है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के हवाले से कुछ सवाल आते हैं, तो वो पूछ लें. आप लोगों के अभी बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स, बिफोर वी मूव ऑन टू एक्चुअली अटेम्प्टिंग फुल लेंथ एसेस, उसके हवाले से अगर सवालात हैं तो वो आप पूछ लें. तो आई विल ओपन द फ्लोर नाउ फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. कुछ मेरे पास ऑलरेडी चैट में आए भी हुए हैं, तो विल एड्रेस दैट फर्स्ट.